वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 16 करेंगे इंग्लिश की, जो 13 सितंबर को आपको दी गई है। अब जो ये वर्कशीट है आपकी द टाइनी टीचर, ये हमने पिछली वर्कशीट में भी इसको पूरे डिटेल में किया था। अगर आपने हमारी पिछली वर्कशीट नहीं देखी तो यहाँ आपको हमारी इंग्लिश क्लास 7 की पूरी प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी, आप उसमें जाके उस वर्कशीट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और कोई इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद आ जाएगा क्लास टीचर का नेम। द टाइनी टीचर, यहाँ आंट्स के बारे में बताया गया है, चींटियों के बारे में, उनको टाइनी टीचर बोला गया है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। एन आंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर आंट बाय पासिंग मैसेज थ्रू देम। अब जो आंट है उनके फीलर्स या एंटीना होती हैं, जैसे ये हो गए एंटीना और फीलर्स, एक ये दिख रहे हैं ना आपको, ये उससे ये बात करते हैं और एक दूसरे को मैसेज पहुंचाती हैं। वॉच अ रो ऑफ आंट मूविंग अप और डाउन द हिल। कभी आपने देखा होगा कि कोई चींटियों की लाइन जा रही है, ऊपर चढ़ रही है, कहीं ये नीचे उतर रही है वॉल पर, दीवार पर। ईच आंट ग्रीट ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट। आपने नोट किया होगा कि हर चींटी जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं एक बार टच करती हैं, वो फीलर से ग्रीट करती हैं। ग्रीट का मतलब क्या होता है? नमस्ते करती हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट। अलग अलग प्रकार की आंट होती हैं, जिनमें कॉमन कौन सी है? ब्लैक और रेड वंस, जो हमने देखी हुई है, काली और लाल चींटी। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन बट हैवेंट पेड इनफ अटेंशन टू देम। हम उनको बचपन से ही देखते आ रहे हैं, जब बिल्कुल छोटे थे, पर हमने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहती हैं? इन देयर कम्फर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स और आंट हिल्स। कहाँ रहती है वो? उनका कंफर्टेबल आरामदायक घर होता है, नेस्ट और हिल बोलते हैं, जिसे आंट हिल। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटल रूम्स एंड पैसेजेस। इस आंट हिल के बारे में बताया गया, उसमें काफ़ी छोटे छोटे कमरे होते हैं और पैसेजेस होते हैं, आने जाने का रास्ता। इन सम ऑफ दिस रूम्स द क्वीन आंट लेज एग। कुछ कमरों में जो सबसे बड़ी रानी चींटी होती है वो अंडे देती है, और ये हमने पिछली बार पढ़ा भी था, जो रानी चींटी होती है उसके पंख भी होते हैं। अदर्स आर नर्सरीज फॉर यंगन्स कॉल्ड ग्रब्स। और जो बाकी कुछ कमरे होते हैं वो यंग जो छोटे वाले आंट होते हैं, अंडे में से निकलते हैं, उनकी नर्सरीज होती है। नर्सरी मतलब वहाँ जैसे छोटे बच्चों की देखभाल होती है, वैसे ही उनकी होती है, जिसको बोलते हैं ग्रब्स। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। जो वर्कर्स होते हैं, जैसे आंट उसमें कई होते हैं, क्वीन आंट होती है, फिर वर्कर्स होते हैं, फिर उसके बाद सोल्जर्स होते हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग सबके रूम होते हैं। वर्कर हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, उनका अलग घर होता है, उस घर के अंदर ये अलग कमरे होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। जो वर्कर हैं तो उनका काम ही क्या है? सिर्फ खाने को ढूंढना, तो वो यही करते हैं। सम रूम सर्व्ड एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। जो खाना लेके आते हैं एक्स्ट्रा, कुछ कमरे होते हैं वहाँ पे एक तरीके से स्टोर हाउस बना होता है, वहाँ खाने को इसको रखते हैं आगे के लिए। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। जो सोल्जर्स होते हैं, लड़ाकू जो रक्षा करते हैं, उनका अलग कमरा होता है, बैरक होते हैं। नो वर्कर्स हैव एवर ट्राइड टू लिव इन ए सोल्जर हाउस। नो सोल्जर हैज़ एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड। सबका इनका काम आपस में बटा होता है। कोई वर्कर होगा जो खाना ढूंढ के लाएगा, वो कभी सोल्जर के घर में नहीं जाएगा रहने, कमरे में, और जो सोल्जर होगा, सैनिक होगा, वो कभी खाना ढूंढने नहीं जाएगा, क्योंकि सबका काम बटा होता है। इसी प्रकार नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैव एवर हार्म्ड अ ग्रब। और कोई जो ग्रब आप, ये मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या होते हैं, जो छोटे बच्चों की जो नर्सरीज होती है, उसके भी किसी को भी कोई अटैक नहीं करता, कोई वर्कर सोल्जर। सो यू सी एन आंट लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। अब आपको इससे पता चलता होगा जो चींटी की लाइफ है वो बड़ी पीसफुल है, शांति है, वो एक दूसरे से आपस में लड़ते नहीं हैं। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। ईच क्या है? मतलब सब जो है अपना काम दिमाग से और बहादुरी से करते हैं। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। और कभी आपस में लड़ते नहीं हैं।
तो चलिए इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं उसको कर लेते हैं ज़रा। रीड द अबव पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। अब हमने पैसेज तो पढ़ ही लिया, अब आंसर देख लेते हैं। ईच आंट डज इट्स वर्क। कैसे करती है? हर चींटी इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली करती है। अब जैसे इसमें आपको ऑल ऑफ अ सडन क्या है, अचानक से मतलब है, मैं हिंदी बता देता हूँ इनकी। ओनली एट डाउन, ओनली एट डाउन मतलब है शाम को, पर चींटियाँ तो सुबह भी काम करती हैं। नहीं, डाउन होता है मॉर्निंग में, सिर्फ मॉर्निंग में नहीं, रात में भी काम करती हैं या दिन में भी। द आंट्स ग्रीट ईच अदर बाय टचिंग। आंट्स हैं वो एक दूसरे को कैसे ग्रीट करती हैं, कैसे टच करती हैं? अपने एंटीना से। तो ये आंसर हो जाएगा एंटीना। अब ईच अदर फीलर्स भी होते हैं, एंटीना को ही बोलते हैं। फिर नंबर 3 है डैश आर केप्ट इन आंट हिल्स। तो ग्लोवॉर्म क्या होता है? एक तरीके से कीड़ा होता है। ग्रीन फ्लाइज जो हमने पिछली बार पढ़ाई था, जो चींटियाँ होती हैं वो ग्रीन फ्लाइज को एक तरीके से जैसे हम गाय को रखते हैं वैसे ही इनको रखते हैं दूध लेने के लिए। और होता है ग्रब्स, ग्रब्स होते हैं उनके जो छोटे यंग वंस बोलते हैं उनको। और जिंजर अदरक को तो क्या रखते हैं आंट हिल्स में? ग्रब्स को रखते हैं अपने छोटे बच्चों को रूम में। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आंट हिल्स हैव, क्या क्या है आंट हिल्स क्या? हिल्स रोड एंड पैसेजेस, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, नो रूम्स एंड पैसेजेस, बोथ ए एंड सी। तो क्या है, हिल्स तो होते नहीं है उसमें, वहाँ रोड भी नहीं होते। हाँ ये होते हैं लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, तो यहाँ आ जाएगा छोटे छोटे लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। फिर 5th क्या है? एन आंट लाइफ इज़ कैसी होती है? चींटी की लाइफ कैसी होती है? पीसफुल होती है, शांति होती है, ख़तरनाक होती है, या दोनों होती है? तो हमने पढ़ाई है जो चींटियों की लाइफ है वो पीसफुल होती है, शांतिपूर्वक होती है। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।